सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में जानेंगे सेल्फ ऑब्जर्वेशन या स्व अवलोकन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपका एक ऐसा दोस्त है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी पसंद नापसंद, आपके सारे सीक्रेट्स, मतलब A to Z सब कुछ। ये ऐसा दोस्त है जो जब कहता है पार्टी तो पार्टी देनी पड़ती है, जो कहता है चल घूम के आते हैं तो घूमने जाना पड़ता है, और नहीं मानो तो इमोशनल अत्याचार भी करता है। वो कोई और नहीं, आप ही का मन है। मन आपसे जो चाहता है आराम से करवा लेता है। जैसे आपको सिर्फ भूख लगती है बट पिज्ज़ा खाने का मन करता है। आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं लेकिन रेस लगाने का मन करता है। देखिए बोलने लग गया होगा, क्या बोरिंग वीडियो देख रहे हो, छोड़ो कोई दूसरा देखो। कई बार तो मन वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, सिवाय सत्य के। ना जाने कब से आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ये बात बड़ी बड़ी कंपनियां भी जानती हैं, इसलिए आपको नहीं आपके मन को टारगेट करती हैं अपने एड्स से। क्या आपको कभी ये ख्याल आया कि इसने आपके लिए अभी तक किया ही क्या है? आखिर दोस्ती एक तरफा कैसे हो सकती है? आप कहोगे इतना अटपटा ख्याल कैसे आ सकता है, हम तो स्वयं मन है, अलग कहाँ है। ये भ्रम आपका इसी सेशन में टूटेगा। अपने कॉमन सेंस के साथ आप इससे डील नहीं कर सकते। इसके लिए आप में स्पेशल सेंस होना चाहिए जो डेवलप होगा सिर्फ सेल्फ अवलोकन से। मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन को सेल्फ अवलोकन कहता हूँ और मैंने इस स्पेशल सेंस को डिवाइन सेंस नाम दिया है। डिवाइन सेंस के बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कॉलेज में सब मजाक उड़ाएं फिर भी बेमन से कॉलेज जाना चाहिए कि कहीं साल ना खराब हो जाए, ये कॉमन सेंस कहता है। और दूसरी तरफ ये सोच रखें कि सब आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप फ्यूचर रेडी हो रहे हो, ये डिवाइन सेंस है। डिवाइन सेंस के बारे में डिटेल में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। इस सेशन के अंत में एक कहानी है, उसको मिस मत कीजिएगा। शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ। ड्राइव करते हुए बिल्कुल ना सुने, ईयरफोन्स हैं तो यूज करें। ये सेशन आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा, इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करेगा, इसलिए स्क्रीन पे नहीं अपने मन पे नजर रखिए। इसको प्रवचन लेक्चर माइंडसेट से ना सुने, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। डिस्क्लेमर, आपकी फीलिंग्स बिलीव्स को हर्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हर वर्ग और उम्र के लोग समझ सके इसलिए भाषा को सरल रखा है। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का मतलब है देखना, अवगत होना, ध्यान देना, टू लुक, टू एड्रेस, बी अवेयर, टू नोटिस। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ खुद को देखना ही नहीं बल्कि खुद देखना है, खुद से देखना। जाने अनजाने इंटरनेट और सोशल मीडिया पे इंफोटेनमेंट की तलाश ने हम दर्शकों की देखने की क्षमता, व्यूइंग कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया है। यकीन मानिए, पहले के मुकाबले अब सेल्फ ऑब्जर्व करना बहुत आसान हो गया है। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा मैसेजेस को जब चाहें गूगल करके फैक्ट चेक कर सकते हैं, वैसे ही अपने जीवन की हर घटना को आप इसके माध्यम से स्वयं समझ सकते हैं। ये स्वयं परमात्मा की शक्तियों में से एक है जो हम इंसानों को मिली है। आपने तो सुना ही होगा, गॉड नोज एवरीथिंग, या ऊपर वाला सब देख रहा है। सेल्फ अवलोकन का उद्देश्य हर दर्शक को दृष्टा बनाना है। दर्शक वो है जिसकी दृष्टि दृश्य पर है, जो दूसरों में खुशी और आनंद ढूंढता है। एग्जाम्पल के लिए, मूवीज देखना या सोशल मीडिया कंज्यूम करना कुछ पलों के लिए ही सही अपनी चिंताओं और समस्याओं को भूलने की कोशिश करने वाला ही दर्शक है। दृष्टा वो है जिसकी दृष्टि अपने भीतर के दर्शक पर है। जैसे जब आप कोई मूवी या वेब सीरीज खत्म करते हैं तो एक फीलिंग आती है, अब क्या देखूं, अब किस टाइप की फिल्म देखने का मन कर रहा है। अभी जो देखी वो तो एक्शन वाली थी, चलो कोई एक्शन मूवी ही देख लेते हैं। कुछ पलों के लिए ही सही आप भी दृष्टा होते हैं, और जब देखने को कुछ नहीं होगा तो सिर्फ देखने वाला ही होगा। मतलब उस पल में सिर्फ आप होते हैं। कोट अष्टवक्र गीता बाय ओशो रजनीश। एक टिप देता हूं आपको, इंसान ने आज तक जो कुछ भी इन्वेंट किया उसमें पैटर्न जरूर से है। जैसे यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी पैटर्न है, और आजकल जो क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं उसमें भी पैटर्न है। आपको बस वो पैटर्न पकड़ना है, और जब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, अपने आप आपका सोशल मीडिया कंजम्पशन कम हो जाएगा। आप एक जैसे वीडियोस बार बार थोड़े ही देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपने कई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे,
उन सब में एक सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी होती है, किसी फेमस यूनिवर्सिटी की रिसर्च होती है, सुबह उठते सबसे पहले ये करना है, सोने से पहले ये करना है, इस टाइम पे हार्डवर्क करना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, सारी एक्टिविटी बताई गई होती है। सक्सेस, हैप्पीनेस, मनी के कोट्स होते हैं। इनके पैटर्न से आपको समझ आएगा ये सब चलना सिखा रहे हैं, मगर रास्ता कोई नहीं दिखा रहा, डायरेक्शन कोई नहीं दे रहा। इसलिए वीडियो देखने की थोड़ी देर तक आपको फील गुड तो होता है, मगर बाद में सब पहले जैसा हो जाता है। यकीन मानिए, जिस दिन आपको सही डायरेक्शन मिल गया उस दिन से आप चलना नहीं, दौड़ना शुरू कर देंगे। मोटिवेशन अपने आप पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि काम आपके पसंद का हो, आप भी हार्डवर्क बड़े आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे कोई एथलीट ओलंपिक की तैयारी करता है। आपको लगेगा ऐसा करने से तो आपका वीडियोस देखने का मन ही नहीं करेगा और फिर आप बोर होंगे, मगर ये बात आपको किसी ने नहीं बताई कि बोर होना आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट करता है, आपको ऑब्जर्वर बनाता है, मीन्स अवलोकन की शक्ति देता है। आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था और उस पर एक एप्पल आके गिरा तो उसने ग्रेविटी की खोज की, बट किसी ने ये नहीं बताया कि वो वहाँ बोर हो रहा था और एप्पल उस पर नहीं, उसके सामने गिरा था। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि ये एप्पल सीधे नीचे क्यों गिरा, कहीं और भी तो गिर सकता था, और ये गिर सकता था तो चांद क्यों नहीं गिर रहा। तब जाके उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। और आज के ज़माने में जो भी स्टार्टअप हुए हैं, ओला, उबर, अमेजन, ओयो, जोमेटो, इन सब ने मार्केट में गैप को ऑब्जर्व किया, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, फिर उस आइडिया पे अपना बिजनेस खड़ा किया है। आपको लगेगा ये क्या टाइम वेस्ट है, बोर होने पे बुरी फीलिंग्स आती हैं, मेरे बस की बात नहीं है, इसी वजह से मैं मेडिटेट भी नहीं कर पाता हूँ। इसी बात पे अपना कोट आपसे शेयर करता हूँ। इट्स मच बेटर टू बी क्रिएटिव वाइल बीइंग बोर्ड देन बीइंग फोर्स्ड टू। मतलब बोर होते हुए क्रिएटिव होना ज़्यादा बेहतर है मजबूर होकर क्रिएटिव होने से। एट दी एंड क्रिएटिव तो होना ही पड़ेगा, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपने सर्कमस्टांसेस को बदलने के लिए। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, और इसमें सेल्फ अवलोकन आपकी मदद करता रहेगा। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपको इनमें से चूज करने को कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे? अगर आपने चुना हैप्पीनेस को, क्योंकि हैप्पीनेस के बिना सक्सेसफुल होके भी क्या फ़ायदा, आप ठीक रास्ते पे हैं, इस सफ़र का आनंद लीजिए। या आपने कहा ऑब्वियसली सक्सेस, हैप्पीनेस तो सक्सेसफुल जब होंगे तो अपने आप ही मिल जाएगी। आपको रास्ते में काफ़ी झटके लगने वाले हैं, सीट बेल्ट लगा लीजिए। अगर आपने कहा दोनों एक ही हैं, अलग होते तो चूज भी करते, तो आप आधी दूरी तय कर चुके हैं। 4 कदम मेरे साथ भी चलिए। और एक बात, ये सफ़र फ्री नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए। हैप्पीनेस और सक्सेस आपस में कैसे जुड़ी हैं, इसके मायने क्या हैं, थोड़ा समझिए। जो आप चाहते हैं वही आप सोच पा रहे हैं, कर भी रहे हैं, और वो आपसे हो भी रहा है। जो आप चाहते हैं वही आप सोच पा रहे हैं, कर भी रहे हैं, और वो आपसे हो भी रहा है। यही हैप्पीनेस है। यही स्टेट आप कितने सक्सेसफुल हैं बताती है। गांधी जी ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको जॉब की ज़रूरत है, मगर आप जानते ही नहीं किस टाइप की जॉब आपको पसंद है। सिर्फ यही सोच के चल रहे हैं कि बस जॉब लग जाए, और अगर जॉब मिल भी जाए तो उस जॉब के मिलने की खुशी कब तक रहेगी? कुछ टाइम बाद आपका मन काम में लगना बंद हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, और इसी वजह से आप ज़्यादा दिन एक जॉब कर भी नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आपको कौन सी जॉब पसंद है, और उसके लिए जो स्किल होनी चाहिए वो भी आपने एक्वायर कर ली। जिस कंपनी में आप वर्क करना चाहते हैं वहाँ वैकेंसी भी है, और आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ गई, और आपका सिलेक्शन भी हो गया। इस जॉब में आप खुश भी रहेंगे और क्रिएटिव भी। इसमें सेल्फ अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपकी मदद करेगा। इससे हम अपने आसपास और भीतर की चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ अवलोकन के बेनिफिट्स बेहिसाब है। इसके द्वारा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखेंगे, आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंज आएगा, अपनी पसंद नापसंद को जानेंगे, बाकी लोगों के साथ आपके रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, यू विल बिकम योर ओन मेंटर, और सबसे ज़रूरी बात, आपका मन शांत रहेगा और आप खुश रहेंगे। पहले समझते हैं कि हम कौन हैं। बॉडी, माइंड एंड सोल हमारे 3 पहलू हैं। मैं मतलब शरीर, मन और आत्मा।
हर कोई यही समझाता है कि जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो मन को काबू में करो, मन पे कंट्रोल करो, पूरा ध्यान काम में लगाओ। इसे कंट्रोल करना पहले ही इतना मुश्किल था, और जब से इसको मोबाइल नाम की बीमारी मिली है, एक नोटिफिकेशन की साउंड ही इसको अपनी ओर खींच लेती है। जैसे आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है, आपको किताब में ध्यान लगाने नहीं देता, डिस्ट्रैक्ट करता है, या नींद ही आने लगती है। तो क्या आप उसे ये समझा सकते हैं कि मन भाई, पास होने में दोनों का फायदा है, पेपर के बाद जो कहोगे करेंगे, अभी पढ़ाई में ध्यान लगाने में मेरी हेल्प करो। कई बार मान भी जाता है, समझ जाता है, और कई बार मना भी कर देता है। उसको लालच देके, धमकी देके, कोई मजबूरी समझा के हम अब तक अपना उल्लू सीधा करते आए हैं। इसका यही मतलब है कि हम मन नहीं है। अगर होते तो उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता। तो क्या हम आत्मा है? आत्मा तो अमर है, उसको न किसी का भय न कोई लालच, वो तो परमात्मा का अंश है। मतलब हम आत्मा भी नहीं है। तो क्या हम सिर्फ शरीर हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपने तो सुना ही होगा कि देह त्यागते ही हम नाम से बुलाना बंद कर देते हैं, XYZ की बॉडी ही बुलाते हैं। वैसे भी आप कहाँ बूढ़े होते हो, शरीर बूढ़ा होता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम सिर्फ कनेक्शन है जो कि इन तीनों को जोड़ता है। थोड़ा और समझे इसे तो पता चलेगा कि हम इन तीनों का बैलेंस हैं। और गहराई से अगर इसको समझा जाए तो पता चलेगा कि हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, और एक ऑब्जर्वर का काम ही ध्यान देना, अटेंशन देना होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके जरा खुद पे ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप पैर हिला रहे हैं। देर तक एक ही पोजीशन में होने की वजह से बॉडी में कहीं हल्का पेन हो रहा है, थोड़ी प्यास सी लग रही है, या ब्लैडर भर गया है, वॉशरूम जाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपको याद है जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो मन बोल रहा था पैडल मारता रहे, बैलेंस बनाए रख। एक बार साइकिल चलाना आ गया तो सोच घर से निकलने को मिलेगा, रोज घूमने जा पाएंगे। बॉडी कह रही थी ये सीट गड़ रही है, पैडल तक पैर नहीं पहुंच रहे, मगर मजा आ रहा है, ठंडी हवा लग रही है। और वो आप ही थे जिसको गिरने का डर लग रहा था। हैंडल इतना कस के पकड़े हुए थे कि ब्रेक लगाने के लिए उंगलियां नहीं खोल पा रहे थे। कई बार तो सिर्फ पैर से रोकने की वजह से गिरे हो, याद आया? और जब आपने इसको ऑब्जर्व किया, इसका अवलोकन किया, इस पे ध्यान दिया, तो पता चला कि साइकिल थोड़ी स्पीड में रहती है तो अपने आप बैलेंस हो जाती है। आपको बस ब्रेक का ध्यान रखना है, तभी आप चलाना सीख गए और फिर आप माहिर हो गए। ध्यान, अटेंशन ऐसी शक्ति है जो आप जितना दो कभी खत्म नहीं होने वाली। मगर आप कहेंगे कि हम कुछ ही चीज़ों पे एक साथ ध्यान दे सकते हैं, सब पे ध्यान देने बैठे तो पागल हो जाएंगे। ये बात आपका मन भी जानता है, इसीलिए उसी काम में लगता है जो उसको पसंद है। जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई या ऑफिस वर्क या और कोई, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी आप कहते हैं कि मन नहीं लग रहा। और इस समस्या का उपाय भी मन ही के पास है। पहले समझते हैं कि मन की आखिर ज़रूरत ही क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, जिससे हम अपने आसपास की सराउंडिंग को जज करते हैं, फील करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा के पास भी एक इंद्रिय है, और वो है मन। वो मन ही है जो उस पवित्र आत्मा को, प्योर सोल को, हमारे शरीर में रोके हुए है, वरना हम तो सिर्फ वेसल हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा मन की वजह से ही शरीर में रुकी हुई है। मन को हल्के में ना लें, उसके पास असीमित शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के लिए वो ऊर्जा आत्मा से लेता है। जैसे हमारे हाथ शरीर से ऊर्जा पाते हैं, बस फर्क इतना है कि आपके हाथों के पास स्वयं का दिमाग नहीं है, मगर मन के पास है, वो स्वयं सोच सकता है। अभी के लिए मन की 2 शक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहली कि वो कई हिस्सों में खुद को विभाजित कर सकता है, टूट सकता है। आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। दूसरी कि वो मास्टर मैनिपुलेटर है। एग्जाम्पल के लिए विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब जैसे कोई भी नया काम या बिजनेस शुरू करने से पहले मन में थॉट्स आते हैं कि सब अच्छा होगा, खूब कमाई होगी, कस्टमर की लाइन लग जाएगी। और स्टॉक मार्केट में भी लोग इससे जूझ रहे हैं कि आज प्रॉफिट होगा, आज मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इसकी वजह से लोग खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं,
चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपके साथ साथ आत्मा को भी मैनिपुलेट करता है। जैसे आपका कभी ब्रेकअप हुआ है या कोई ऐसी खबर सुनी है जिससे सदमा लगा हो। ठीक उसी पल में मन अक्सर ये समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, वो इस सिचुएशन में कैसे डील करे, और बात सीधे आत्मा तक पहुंच जाती है। तभी आपको लगता है कि अंदर कुछ टूट गया, एक झटका लगा। वो सदमे की फीलिंग याद है आपको? मन का काम इसको आत्मा तक पहुंचने से रोकना भी है। इसको अभी हमें कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि अपनी चेतना से ऊर्जा देके अपना काम निकलवाना है। और ये प्रोसेस हम जानेंगे सेल्फ अवलोकन की मदद से, क्योंकि एक दर्शक को मन जीवन भर उलझाए रह सकता है, मगर एक दृष्टा को नहीं, उसकी दाल ही नहीं गलेगी। सेल्फ अवलोकन के 2 पार्ट हैं, इन्फिनाइटनेस अनंतता और जीरोनेस शून्यता। इन्फिनाइटनेस में आता है अटैचमेंट जुड़ना या जुड़ाव, अटेन प्राप्ति और एक्सपेंशन फैलाव। और जीरोनेस में आता है डिटैचमेंट टूटना या अलगाव, अबेंडन या छोड़ना और कॉन्ट्रैक्शन श्रिंक सिकुड़ना या घटना। अगर आपको ये पॉइंट्स अजीब लगे तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये नेचर और सोल की बेसिक टेंडेंसी है, मतलब प्रकृति और आत्मा की मूल प्रवृत्ति। यूनिवर्स की सारी शक्तियां इसी तरह से काम करती हैं। इन सारे पहलुओं को हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और अब समय हो गया है कहानी का, तो शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके 2 बार सांस खींच के एक साथ छोड़िए, मतलब डबल इनहेल एंड सिंगल एक्सहेल। ऐसा बस 10 टाइम्स कीजिए। इंस्टेंट रिलैक्स फील होगा, फोकस बढ़ेगा, स्ट्रेस भी कम होगा। इसे आप एग्जाम या इंटरव्यू से पहले भी कर सकते हैं। कहानी सुनते वक्त आपको 3 जगह ध्यान देना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने अंदर के दर्शक पर उसकी डिमांड पूरी हो रही है या नहीं, मतलब एंटरटेन हो रहा है या बोर हो रहा है। दूसरा, मन में जो इमोशन आ रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, ये ज़रूरी है, जैसे सैड या हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड या एक्साइटेड। इसका रीज़न मैं आगे के किसी सेशन में बताऊंगा। और तीसरा, ऑब्वियसली कहानी पे। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, बल्कि ये आप ही के जीवन की एक घटना है जो किसी मल्टीवर्स में आपके साथ घट चुकी है। और हाँ, मल्टीवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि बस बहुत हो गया, अब नहीं झेला जा रहा, सेशन रोक दीजिएगा। कहानी का शीर्षक है दिया। दीपावली आने वाली है, तो एक दिन घर आते टाइम आपके पिताजी एक दिया ले आए और माताजी को देते हुए बोले, संभाल के पूजा घर में रख देना। आपने भी बोला, मम्मी मुझे भी देखना है, दिखाओ पापा क्या लाए। आपने देखा, दिया तो वाकई सुंदर है, कलरफुल होने के साथ साथ उसकी डिजाइन भी यूनिक है। आप बोल पड़े, ये तो महंगा होगा, कहाँ से लाए आप? पिताजी ने पानी पीने बाद बोला, सब्जी मंडी के पास ही नई मार्केट लगी है, वहीं देखा तो देखते ही पसंद आ गया। 150 बोल रहा था, 110 में बड़ी मुश्किल से माना। आपने बोला, इतना महंगा? इतना महंगा दिया कौन लाता है? और बात आई गई हो गई। उस दिन के बाद से सुबह हो या शाम, पूजा घर में आपको दिया जलता हुआ ही दिखा, वो भी देसी घी से। एक दिन आप नहा धो के निकले तो पूजा घर में आपको अंधेरा सा लगा। पास गए तो देखा दिया बुझा हुआ है, मगर घी तो है दिए में। आपको लगा हवा से बुझ गया होगा। आपने सोचा, नहाए धोए है ही तो क्यों ना हम ही जला दें, क्यों मम्मी को परेशान करना। बगल से माचिस उठाई और जला के जैसे ही दिए की तरफ हाथ बढ़ाया, दिया बोल पड़ा, रुको, मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे दर्द होता है। पहले तो आप सन्न हो गए कि ये क्या हुआ, फिर थोड़ा खुद को संभाला और बोले, दिया तो जलने के लिए होता है, इसीलिए ही तो लाए हैं खरीद के पापा। दिए ने कहा, पहले के लोग मुझे रोशनी के लिए जलाते थे, तो मुझे भी अपने कर्म पे गर्व था कि मेरी वजह से किसी का घर रोशन हो रहा है, और उस जलन में भी मैं सुकून पाता था कि मेरा जीवन सार्थक है। और आप लोग मुझे दिन रात जलाते हो। ना यहाँ किसी को मेरी रोशनी की जरूरत, ना ही मेरी यहाँ कोई अहमियत है। आप बोले, ये कैसी बातें बोल रहे हो,
हमने तुमको अपने घर के सबसे पवित्र स्थान पे भगवान के सामने जगह दी है। पूजा में तुमको जलाते हैं। मूर्ख, इससे ज्यादा क्या पुण्य कर्म होगा तुम्हारा। दिया तपाक से बोल पड़ा, ये मेरे भगवान नहीं है। मैं नहीं मानता, ना ही मैं इन्हें जानता हूं। आप झुझलाते हुए बोले, फिजूल की बातें ना करो। तुम्हारे मानने या न मानने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। ये पूरे जगत के भगवान है, तुम्हारे भी। दिया सहमते हुए बोला, मैं सिर्फ 3 ही को जानता हूं। एक, जिसने मुझे बनाया, मगर वो भी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुझे चंद पैसों के लिए बेच दिया। दूसरे, आपके पिताजी, जो मुझे खरीद लाए, मगर उन्होंने कभी मेरी पीड़ा नहीं समझी। तीसरी, ये हवा, जिसके बिना मैं जल भी नहीं सकता, मगर इसका एक झोंका मुझे बुझा भी देता है। आप ही बताओ, मेरा भगवान कौन? मैं किसके पास जाऊं? मैं किससे प्रार्थना करूं? मैं किसकी पूजा करूं? एक आप ही हो जो मुझे सुन पा रहे हो। मैं तो कई दिनों से चिल्ला रहा हूं। आपने सोचा किसी और को ये सब बताऊंगा तो उल्टा मुझे ही सब पागल समझेंगे। इसी कश्मकश में आपने बोल दिया, ठीक है, मैं कुछ करता हूं, और ये कह के आप अपने काम पे चले गए। अक्सर हम जब भी किसी कंफ्यूजन में होते हैं तो अपने आप मन रैंडम थॉट्स देने लगता है, चीज़ों को लिंक करने लगता है। जैसे जिसने दिया बनाया वो ब्रह्मा हुए, क्रिएटर। जिसने उसको खरीदा और देखभाल की और उसको काम दिया, वो विष्णु पालनहार हुए, बैलेंसर। और जिसकी वजह से वो जलता है, बुझ भी जाता है, वो महादेव हुए, डिस्ट्रॉयर। मगर इन तीनों को ही दिए ने भगवान मानने से मना कर दिया। फिर कौन हुआ आखिर भगवान? आपने सोचा, छोड़ो, हटाओ, इन सब चक्कर में क्यों पड़ना। कल उसको कूड़े में फेंक आऊंगा और घर पे बोल दूंगा गलती से टूट गया था। ज्यादा से ज्यादा डांट ही तो पड़ेगी, थोड़ा सह लेंगे। मगर मन कहाँ मानने वाला था। फिर एक थॉट आई, पिताजी ने पाला पोसा मुझको, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं जॉब कर सकूं। वो क्रिएटर हुए। बॉस ने इंटरव्यू लिया, जॉब दी। भले ही काम मेरे मन का नहीं है, मगर सैलरी टाइम पे आ जाती है। वो बैलेंसर हुआ। मैं फिट हूं, ना कोई बीमारी है, ना ही मेरा समय खराब है। ये डिस्ट्रॉयर है। और मैं भी इन तीनों को भगवान नहीं मानता। इसका मतलब मुझे भी अपना भगवान ढूंढना है। यही सब सोचते हुए आपका पूरा दिन निकल गया। सोते वक्त आपने सोचा, इस दिए का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना रोज ये टोकेगा। आखिर कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अगली सुबह आपने दिए को उठाया, उसको अच्छे से साफ किया और कुछ चावल के दानों के साथ पानी भर के छत पे रख दिया। दिए ने भी कुछ नहीं कहा। आपने मन ही मन सोचा, चलो बला टली, और घर पे बोल दिया कि मैं नया दिया ले आऊंगा। अगले दिन आपको उत्सुकता हुई, जाके देखूं तो कि दिया ठीक है कि नहीं। छत पे जाके देखा तो दिया गुनगुना रहा है, और आपको देखते ही बोल पड़ा, आप कहाँ थे अब तक? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। आपने बोला, क्यों, क्या हुआ? दिया बोला, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस काम भी आ सकता हूं। कई प्यासे पक्षी मुझसे अपनी प्यास बुझाते हैं और आपको खूब दुआएं देते हैं। आप ही मेरे प्रभु हो, मेरे भगवान हो। मेरा जीवन सफल हो गया आपसे मिलकर। आप कुछ बोल ही नहीं पाए, और उस दिन से रोज सुबह पानी और चावल दिए में रखने लग गए। मन ही मन आप भी जानते हैं कि दिया बेवकूफ है जो आपको भगवान मान रहा है। आप तो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। एक बात आपको और परेशान कर रही थी, दिए को तो उसका भगवान मिल गया, पता नहीं आपको कब और कैसे मिलेगा। महीने भर बाद जब कस के सर्दी पड़ने लगी तो एक दिन आप छत पे गए तो दिया मायूस था। आपसे रहा नहीं गया तो पूछ बैठे, क्या हुआ? वो बोला, दिन भर धुंध छाई रहती है, चिड़ियों ने भी आना बंद कर दिया है, तेज ठंडी हवा चलती है, डर लगता है कहीं बाउंड्री से गिर ना जाऊं। मुझसे अब और ये कष्ट नहीं सहा जाता। प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। अब आप बताइए, आप क्या करेंगे? शरण में कैसे लेंगे? जवाब आपको ढूंढना है। यकीन मानिए, जब आप बोर हो रहे होंगे तो अपने आप इसका जवाब मिलेगा, और आपका जवाब ही आपको अपनी लाइफ की फिलॉसफी, अपने जीवन के दर्शन से अवगत कराएगा। आज आपने जाना सेल्फ अवलोकन क्यों जरूरी है, और इसकी मदद से डिवाइन सेंस डेवलप कर सकते हैं। हर जगह पैटर्न ढूंढिए। अगर पैटर्न समझ गए तो आसानी से भूलेंगे नहीं। सही रास्ता मिलने पर मोटिवेशन अपने आप पैदा होता है।
भरा पेट और खाली समय किस्मत से मिलता है, इसको बोर होके नहीं, क्रिएटिव होके यूटिलाइज करिए। हम ना मन है, ना शरीर है और ना ही आत्मा, हम कॉन्शियस ऑब्जर्वर हैं। मन आत्मा की इंद्रिय है, हमें उसे काबू करने से ज्यादा उसे यूज करने पे ध्यान देना है। सेल्फ अवलोकन के 2 पार्ट्स हैं, इन्फिनाइटनेस एंड जीरोनेस, अनंतता और शून्यता। अगले सेशन में जानेंगे कि सेल्फ अवलोकन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने सजेशंस एंड क्वेश्चंस जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।